Hello my viewers, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss case study questions of chapter 13. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं केस स्टडी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड चैप्टर 9. सो लेट्स स्टार्ट. इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक क्ले मॉडलिंग के थ्रू एक क्ले से हमने 2 शेप्स बनाई हैं. सबसे पहले उन्होंने एक सिलेंडर फॉर्म किया है. सिलेंडर का रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर. देन इस क्ले को मोल्ड किया गया, मींस दूसरी शेप में कन्वर्ट किया गया स्फीयर में. और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं. जब भी एक शेप को दूसरे में मोल्ड करते हैं, दूसरी में चेंज करते हैं, तो उनका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर. आपको पता है जब भी एक शेप को दूसरी शेप में चेंज करते हैं उनका वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम सेम रहता है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr² एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³. पाई कैंसिल हो जाएगा दो साइड से. रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है 6 and height of cylinder is 8, and here you have to find radius of sphere. 6 square means 6 multiply 6 and 8. यहाँ 3 divide है, left side पे multiply, and here 4 यहाँ multiply है तो left side पे divide. जब आप इसे solve करोगे you will get 6 cube. दोनों साइड से क्यूब कैंसिल हो जाएगा. रेडियस क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर. रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर. दैट इज फर्स्ट पार्ट. Now let's see second part. Volume of the sphere so formed. Volume आपको फाइंड करना है स्फीयर का. That is 4/3 πr³. और रेडियस हमने अभी फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया. रेडियस इज 6, 4/3 πr³. और यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. हम पाई की वही वैल्यू यूज करेंगे. सॉल्व करके आ जाएगा 904.32. दैट इज सी ऑप्शन. तो ये सी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट. लेट्स सी थर्ड पार्ट. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. आपको फाइंड करना है वॉल्यूम का रेशियो. तो जो आपको पहले गिवन है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, जो बाद में गिवन है उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं. आपको पहले स्फीयर गिवन है तो न्यूमरेटर में हम स्फीयर लिखेंगे, और बाद में सिलेंडर गिवन है तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे सिलेंडर. रेशियो इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³ एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पाई कैंसिल हो जाएगा. 4/3. स्फीयर का रेडियस हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था 6. सिलेंडर का रेडियस 6 एंड हाइट 8 आपको गिवन है. सब कैंसिल हो जाएगा 1:1. सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन. दिस सी ऑप्शन. नाउ लेट्स सी फोर्थ पार्ट. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. आपको सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो यहां देखिए जब टोटल सरफेस एरिया लेते हैं सिलेंडर का तो उसमें उसका CSA यानी कर्व सरफेस एरिया 2πRH प्लस क्या ऐड करते हैं उसके टॉप और बॉटम पे क्या बनते हैं 2 सर्कल्स. फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देखिए जब ये सिलेंडर है इसके यहाँ टॉप में भी और बॉटम में भी 2 सर्कल्स बनेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो. तो दोनों का ऊपर वाले सर्कल का πr² और नीचे वाले सर्कल का भी πr². πr² प्लस πr² कितना हो जाता है 2πr². 2πRH में क्या प्लस कर देते हैं 2πr². 2πr कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा r प्लस h. वैल्यू पुट करेंगे 2. पाई की वैल्यू 3.14. रेडियस इज 6 एंड हाइट इज 8. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 527.52. दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. नाउ लेट्स सी फिफ्थ पार्ट. ड्यूरिंग the conversion of a solid from one shape to another, the volume of new shape will be same. जब भी हम एक शेप को दूसरी शेप में मोल्ड करते हैं या चेंज करते हैं
तो उनकी वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है, यानी रिमेन्स अनएल्टर्ड, यानी चेंज नहीं होती, सेम रहती है। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है केस स्टडी क्वेश्चंस में आपको इस साल 4 पार्ट्स गिवन होंगे, 5 पार्ट्स गिवन होंगे। उन 5 पार्ट्स में से आपको कोई 4 पार्ट करने हैं। सो आपको ऐसे 4 पार्ट चूज करने हैं जहाँ पे आपकी कम से कम कैलकुलेशन हो, बिकॉज हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इजीली हो गई, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। टोटल सरफेस एरिया में थोड़ी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन थी, और फिफ्थ में तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ रीड करके और आपको टिक करना है। सो हम वो पार्ट चूज करना प्रेफर करते हैं जिसमें कैलकुलेशन वर्क लेस हो। नाउ लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें एक टेंट दे रखा है, ये आपकी थोड़ी एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही लिंक्ड है। ड्यू टू हैवी फ्लड, एक स्टेट में हैवी फ्लड आई तो वहाँ पे जो होमलेस थे, जो जिनका घर छीन गया, उनके लिए एक टेंट बनाया गया। तो 50 स्कूल्स ने, ये आपका यूज़ होगा, 50 स्कूल्स ने मिल के कॉन्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, और टेंट के लिए उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। एंड द कैनवस फॉर 1500 टेंट टू बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड डिसाइडेड टू शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली। तो 50 स्कूल्स ने कहा कि हम सारे कोलैबोरेट करके टेंट बनवाएंगे, ठीक है, 1500 टेंट्स बनवाएंगे वो मिलके, और जितना भी एक्सपेंडिचर यानी जितना भी खर्च होगा वो बराबर बराबर इक्वली उसको डिवाइड कर लेंगे। नाउ आपको यहाँ गिवन है लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल ऑफ बेस ऑफ रेडियस 2.8 एंड हाइट 3.5। अब यहाँ देखो, जो ये टेंट है, ये वाला पार्ट उसका सिलेंड्रिकल, सिर्फ वही चीज़ यहाँ क्लॉथ कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है, कैनवस लगा हुआ है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट। आपको इसका रेडियस गिवन है 2.8, हाइट गिवन है 3.5 एंड कॉनिकल अपर पार्ट, जो अपर पार्ट है वो कौन शेप का है, ठीक है, और इसका आपको ये पता है सेम बेस रेडियस सेम है 2.8, हाइट इज 2.1, ठीक है, आपको यूज करना है 22/7। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। एरिया ऑफ कैनवस यूज टू मेक द टेंट, कैनवस यानी ये जो क्लॉथ यूज हुआ है वो कितना यूज हुआ है टेंट बनाने के लिए, आपको ये बताना है। अब देखो, जो क्लॉथ है वो तो एक तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे यूज हुआ है, ठीक है, और कोन के एरिया पे यूज हुआ है, और यहाँ ये बीच में सर्कल नहीं है इसका, ठीक है। सिलेंडर का ना टॉप सर्कल काउंट होगा ना बॉटम सर्कल काउंट होगा, क्योंकि जो क्लॉथ लगा है वो सिर्फ सिलेंडर के कर्व्ड एरिया पर है। तो इसका क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस CSA ऑफ कॉनिकल पोर्शन, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ टेंट, आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इस कंप्लीट फिगर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है πr² एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr²h। तो यहां देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। दोनों का रेडियस सेम है तो हमने दोनों में स्मॉल r यूज किया है, दोनों की हाइट डिफरेंट है तो हमने यहाँ कैपिटल H और यहाँ पे स्मॉल h यूज किया है। πr² कॉमन आ जाएगा, हेयर h बच गया और यहाँ पे 1/3h। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ टेंट, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। इफ द कैनवस यूज टू मेक द टेंट कॉस्ट ₹120, कैनवस जो यूज हुआ है उसकी कॉस्ट आई है हमारी 120 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड बाय द स्कूल फॉर मेकिंग द टेंट। तो आपको ये बताना है कि स्कूल्स ने कितना अमाउंट पे किया। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, स्क्वायर मीटर किसकी यूनिट होती है, सरफेस एरिया की। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πrl, उसके लिए पहले हमें L यानी स्लांट हाइट फाइंड करनी है। L इज h² प्लस r²। हाइट ऑफ कोन आपको गिवन है 2.1, रेडियस है 2.8। 2.1 का स्क्वायर करोगे 441, पॉइंट हटा के नीचे 100 हो जाएगा, स्क्वायर है। ऐसे ही इसे सॉल्व करोगे ना, आपका आएगा 1225/100। अब आपको ये देखना है 1225 किसका स्क्वायर है, तो इसकी क्या मेथड है इसका। यहाँ देखो, हम 2 डिजिट्स डिवाइड करते हैं,
लास्ट डिजिट है 5, किसका स्क्वायर 5 पे एंड होता है? 5 का स्क्वायर, तो हम लास्ट डिजिट लिखते हैं 5। अब ये फर्स्ट 2 डिजिट्स देखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 9 और 16 के बीच में आता है 12, तो हम हमेशा स्मॉल नंबर लेते हैं 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, 35, तो यानी 35 का स्क्वायर है 1225, और ये तो आपको पता है 10 का स्क्वायर है 100, सो 35/10 यानी 3.5 हो गई स्लांट हाइट। अब यहाँ देखिए, जब हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया, तो उसमें सिलेंडर का प्लस कोन का, उन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2πRh, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको गिवन है 2.8 एंड हाइट आपको गिवन है 3.5। इसे सॉल्व करके आ जाएगा आपका 61.6। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ कोन, πRL, पाई 22/7, आर रेडियस 2.8 एंड स्लांट हाइट अभी हमने फाइंड किया है 35/10 यानी 3.5। तो एरिया ऑफ कोन आ गया हमारे पास 13.8, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस करके आएगा 92.4। अब हमें फाइंड करनी है कोस्ट। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है 120 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ 92.4 क्या होएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11088। ये जो है कॉस्ट जो सब स्कूल्स के लिए है, तो यहाँ देखिए 11088, दिस इज द कॉस्ट और अमाउंट पेड बाय स्कूल्स। नेक्स्ट है अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल। वन स्कूल ने कितना अमाउंट पे किया? टोटल हमारे पास 50 स्कूल्स थे, ठीक है, सबने मिला के पे किया इतना 11088। आपको निकालना है अमाउंट पेड बाय वन स्कूल, तो इसको क्या करोगे? हम 50 से क्या कर देंगे? डिवाइड, आंसर आ जाएगा 221.76। ये ऑप्शन में नहीं है, कुछ मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पोर्शन टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन। तो जो आपको पहले गिवन होता है उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं, जो बाद में गिवन होता है उसे डिनोमिनेटर में। सो हमें क्या फाइंड करना है? इनका रेशियो ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ कोन, 2πRh और कोन के लिए πRL। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर इसलिए कैंसिल है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, तो यहाँ क्या बच गया? 2h/L। h 3.5 थी, स्लांट हाइट भी 3.5, ये भी कैंसिल, 2:1, रेशियो इज 2:1। आई एम रिपीटिंग दिस कि आपको वो 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं जिसमें कम से कम कैलकुलेशन हो, मिनिमम कैलकुलेशन। ये 2 पार्ट्स तो रीड करते ही हो गए, ये भी रेशियो वाला पार्ट स्मॉल था, यहाँ सिर्फ एक पार्ट है जो आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा। नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी देखो एक टेंट की फॉर्म है, कॉनिकल टेंट, ठीक है, बट क्या इसमें एक्स्ट्रा है हमारे पास? क्या ट्विस्ट है इसमें? देखो टीचर ने क्या किया, बच्चों को टेंट में रहने के लिए कहा, 4 स्टूडेंट्स एक ही टेंट में रहेंगे और इसका आपको रेडियस गिवन है 7 मीटर, ये ऐसी इसकी स्टेटमेंट है। एंड कैनवस का एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है 551 मीटर स्क्वायर, in which 1 meter square is used in stitching and wasting of canvas। तो ये जो कोन बना हमारा टेंट एक तरह से कोनिकल शेप का, इसका कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है 551, बट उन्होंने कहा 1 मीटर स्क्वायर तो यूज हो गया स्टिचिंग में, ठीक है, तो 551 - 1 कितना बच गया? 550 एरिया, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। CSA ऑफ कोन, इजीएस्ट क्वेश्चन, आपको सिर्फ फॉर्मूला बताना है। CSA ऑफ कोन क्या होता है? πRL। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट, आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है। एरिया आपको गिवन है, ठीक है, रेडियस भी आपको गिवन है 7 मीटर, वी हैव टू फाइंड द हाइट। एक तो सबसे पहले हम 1 माइनस करेंगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर स्टिचिंग में यूज हो गया। नाउ CSA आपको गिवन है 550, नॉट 551। πRL इज 550, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, L हम फाइंड करेंगे पहले।
जब आप इसको कैंसिल करोगे ना, एल की वैल्यू आएगी 25। एल इज स्लांट हाइट, आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ कोन। फॉर्मूला हमें पता है, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। एल की वैल्यू 25, एच हमें फाइंड करना है, आर कितना है 7 स्क्वेयर, तो 25 का स्क्वेयर 625, 7 का स्क्वेयर 49, यहाँ प्लस है तो लेफ्ट साइड तो -49 हो जाएगा, माइनस करोगे 576, 576 होता है आपका रूट 24 का। ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई 24। ऐसे कुछ छोटे छोटे तो आपको अब तक याद हो गए होंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो हर क्वेश्चन में मोस्टली रिपीट हो रहे हैं हमारे। तो यहाँ से हमारी हाइट फाइंड हो गई। ठीक है, 24 मीटर। थर्ड पार्ट देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेंट। वॉल्यूम कौन सी शेप का है, सॉरी टेंट कौन सी शेप का है, कोन शेप। सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच अभी हमने फाइंड किया 24, वो पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया 1232। बी ऑप्शन क्या हो गया इसका करेक्ट। नाउ लेट्स सी फोर्थ पार्ट, हाउ मच स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन द टेंट। देखो अब कई बार ये पता नहीं चलता इसमें क्या फाइंड करना है, पर आपको यूनिट से ही पता चल जाएगा। मीटर क्यूब, मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की होती है ना, तो यानी ये वॉल्यूम से ही रिलेटेड है। अब यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया था, इस टेंट में 4 स्टूडेंट्स रह सकते हैं। ठीक है, टीचर्स ने जो है ग्रुप बनाया था उनका 4 स्टूडेंट्स का, तो टोटल वॉल्यूम हमने फाइंड किया ये। ठीक है, तो 1 स्टूडेंट के लिए स्पेस ऑक्यूपाइड क्या होगा, इसको 4 से क्या कर दो डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करेंगे 308 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 1 स्टूडेंट। नाउ लेट्स सी लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट। एंड आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 70 रुपीज। यहाँ देखिए क्या ट्विस्ट है, अब हम क्या लेंगे, एरिया। आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है 70, अब हम लेंगे 551। देखो 1 बेशक से स्टिचिंग में यूज हो गया था, बट जो उन्होंने परचेज तो किया ना, वो परचेज तो उन्होंने कंप्लीट किया 551, कॉस्ट तो 551 की ही होगी, तो जो हम कॉस्ट फाइंड करेंगे वो 551 के लिए करेंगे। सो 551 मल्टीप्लाई 70, 38570, ये हो जाएगी कॉस्ट आपकी। दैट इज बी पार्ट। सो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको केस स्टडी वीडियो, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप और कौन से चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन and bell icon to get notifications of upcoming videos.